रेड मोबाइल सिग्नल टेस्ट है। पर एक पॉइंट पे चेक करने पे हमारी क्या हो गई, चार चीजें चेक हो गई। चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, क्लॉक ऐसी, क्रिस्टल। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। देखिए, अगर हमारी चार्जिंग ऐसी हमको जरूरी है ऑन के लिए कि नहीं है? चार्जिंग, पावर भी जरूरी है और सीपीयू भी जरूरी है। क्या जरूरी है? सीपीयू। और वो भी चाहिए हमें क्या? क्रिस्टल। क्या चाहिए हमें? क्रिस्टल चाहिए। अब क्रिस्टल कहाँ पे लगा है? आपका हो सकता है क्लॉक आईसी के पास में लगा हो। तो चार्जिंग आईसी से क्या बन के कनेक्टेड होती है? चार्जिंग किससे कनेक्टेड होती है? पावर से कनेक्टेड होती है। पावर किससे कनेक्टेड रहता है? इससे नहीं रहेगा, क्लॉक से। क्लॉक से भी कनेक्शन रहता है, क्लॉक आईसी से। और क्लॉक का किससे रहता है? क्रिस्टल से। क्रिस्टल से फ्रिक्वेंसी आई क्लॉक पे, क्लॉक से कहाँ गई? पावर आईसी पे। तो जब ये हमारी चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और क्लॉक आईसी और क्रिस्टल अगर ओके हैं किसी फ़ोन के अंदर, यहाँ पे तो 5G हो गया जाके, अगर 5G नहीं तो 4G में क्या लगा रहेगा? चार्जिंग, पावर और क्रिस्टल, तीन चीज़ें। और जब 5G के अंदर जो फ़ोन दिए गए लेटेस्ट वाले, उनके अंदर क्लॉक आईसी। अगर ये ओके होंगे, क्या होंगे? ओके। तो यहाँ पावर ऐसी एक सिग्नल भेजेगी कहाँ पर? सीपीयू को। पावर ऐसी एक सिग्नल भेजेगी कहाँ पे? सीपीयू को। कौन सा सिग्नल होगा? इसका नाम है रीसेट बी। क्या नाम है इसका? रीसेट। पावर हम छोड़िए, रीसेट बी नाम का एक सिग्नल भेजेगी। इस लाइन पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिलेंगे लगे हुए। क्या मिलेंगे? कुछ कंपोनेंट्स या कोई डायोड वगैरह, या ये एनसी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एनसी होंगे, लेकिन पॉइंट तो दिया होगा एनसी, अभी हम लोगों ने चेक किया। या इस लाइन पे क्या मिलेगा? टीपी। क्या मिलेगा? टीपी। और इस पे हम चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज। क्या चेक करेंगे? 1.8 वोल्टेज डाटा केबल को लगा के। ठीक है, अगर आप चाहो तो डीएसओ से भी चेक कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी वगैरह, लेकिन हम मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं। तो इस आप डाटा केबल लगाइए। क्या लगाइए? डाटा केबल लगाएं। तो आपकी चार्जिंग, पावर, क्लॉक और क्रिस्टल अगर ओके हैं तो एक सिग्नल जाएगा रीसेट बी नाम से, और इस पे टीपी पे या इसके टिप्स पे या कंपोनेंट्स पे हमें 1.8 वोल्टेज मिल जाता है। तो हमारा ये सब चीज़ें ओके है। पावर भी ओके है, कंट्रोलिंग भी ओके है, ठीक है, और बग वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज सब ओके हैं, तब ही जाएगा यहाँ से सिग्नल। अगर ये सिग्नल पे 1.8 नहीं मिलता है यानी फॉल्ट हमारा इधर है। तो पावर में दिक्कत हो सकती है, क्लॉक आईसी में, क्रिस्टल में या चार्जिंग आईसी में। समझ में आई बात की नहीं आई? तो 1.8 जरूरी है। मतलब एक ही बार एक पॉइंट पे चेक करने पे हमारी क्या हो गई? चार चीजें चेक हो गई। चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, क्लॉक आईसी, क्रिस्टल। हो गए चेक? नहीं हो गए? एक ही बार में चार चेक हो गए। अब अगर सीपीयू ओके होगा, क्या हो गया? सीपीयू अगर ओके होगा तो एक सिग्नल भेजेगा किसको? पावर आईसी। किसको भेजेगा? पावर आईसी। और इस लाइन पर भी क्या लगा रहेगा? कोई कैपेसिटर इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां आएगा। इस लाइन पर भी एक कैपेसिटर एलसी वगैरह मिलेगा, टीपी मिलते हैं, टीपी। और इस पे अगर 1.8 वोल्टेज मिलता है, कितना? 1.8 वोल्टेज, तो हमारा क्या है? सीपीयू ओके है। और इसका नाम है वॉच डॉग। क्या नाम है? वॉच डॉग। ये सिग्नल अगर ओके है तो हमारा क्या है? सीपीयू ओके। और इधर अगर ये रीसेट भी जा रहा है तो चार्जिंग, पावर, क्रिस्टल, ये सब क्या है? ओके। समझ में आई बात? शॉर्टकट है, मतलब एक ही पॉइंट पे हमने क्या कर लिया? इनको चेक कर लिया। फिर हम लोग ट्रेसिंग करेंगे, फिर ढूंढेंगे इसको। ये किस में मिलेंगे? एमटीके सीपीयू। किसके अंदर? एमटीके सीपीयू वाले मोबाइल के अंदर ये टेस्टिंग आपको करनी रहेगी। ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी मेन आईसी। और ये बड़ी आईसी है और इसमें बॉल क्या होते हैं? पास पास में होते हैं, और कई बार पेस्टेड भी होता है, ग्लू लगा रहता है,
तो अगर सावधानी से काम नहीं करेंगे तो पॉइंट इसके जो है नीचे से निकल जाते हैं, तो फिर हमारा काम बन नहीं पाता है। अब बात यह है कि हमने अभी तक आपको बताया कि ये इस पे पावर ऑन रीसेट और रीसेट बी 2 सिग्नल आते हैं, तो वो चार्जिंग पावर क्रिस्टल ओके रहते हैं और क्लॉक ऐसी। और ये भी 2 सिग्नल भेजता है, एक है भेजता है PS होल्ड और वॉच डॉग। तो अगर वो सिग्नल ओके हैं तो हमारा CPU ओके ही है, लेकिन अगर TP नहीं मिलते हैं तो अब हम CPU को कैसे वेरीफाई करें। या वॉच डॉग लाइन पे हमें मान लो वोल्टेज मिल जाते हैं, PS होल्ड पे भी मिल जाते हैं, तो हमारा CPU तो ओके है, लेकिन हम CPU को ऐसे कैसे एक ही बार में समझ के उखाड़ दें, नहीं उखाड़ सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। या फिर ये मान लीजिए आपने कोई CPU निकाला किसी मोबाइल से और आपने उसको लगाया, अब वो सही लगा या नहीं लगा आप कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो आप CPU रिवॉल्व करते हैं, आपने निकाला, रिवॉल्व करके लगाया, तो सही है या फिर ख़राब है, कैसे चेक करेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि ये IC को ऐसे नहीं निकाल देना है। तो इसके लिए हम लेके आते हैं आपकी eMMC IC। क्या लेके आते हैं? eMMC IC। और यहाँ से एक लाइन जाती है eMMC IC पे, आपकी eMMC है या UFS है। इसकी लाइन में क्या रहता है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक रजिस्टर, जो कि कैसा लगा होता है, इसके लाइन में लगा होता है सीरीज पे। एक रजिस्टर लगा रहता है सीरीज पे। अभी हम लोगों ने चेक किया था कितनी वैल्यू का था, ये 0 वैल्यू का रजिस्टर लगा था। रजिस्टर ना हो कोई दिक्कत नहीं, लगा है या नहीं लगा वो तो मान लो किसी में नहीं लगे, किसी में कोई कंपोनेंट लगा होगा ऐसे पैरेलल में, हो सकता है ये कैसा हो, NC हो, क्या हो, लेकिन एक पॉइंट तो इसका प्लस का है कि नहीं हमारे पास, NC भी हो सकता है। या ये कई बार क्या है, ना तो कंपोनेंट लगा है ना ये, तो लाइन दिखेगी आपको। कैसी दिखेगी? CPU और eMMC के बीच में क्या रहती है, लाइनें दिखती हैं। हम लाइन को स्क्रैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्रैच करके भी काम कर सकते हैं। किसको काम कर सकते हैं? स्क्रैच करके। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है, मान लो स्क्रैच अगर हमें आपको नहीं पता है, तो आप ये IC को हटा दीजिए। क्या करिए आप? इस IC को आप हटा दीजिए। eMMC तो आसान है ना हटाना CPU से। तो इसके नीचे बॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉल मिलेगा। IC को हटाने के बाद ये बॉल मिलेगा आपको। लाइन कौन सी है? CLK। कौन सी लाइन है ये? CLK क्लॉक। कंपोनेंट मिलेगा सीरीज पे रजिस्टर, ठीक है। इसे अभी आपने चेक किया, नहीं मिलेगा तो कंपोनेंट लगे होंगे, कंपोनेंट नहीं लगे होंगे तो NC होंगे, ठीक है। और NC नहीं होगी तो लाइनिंग बनी होगी ऊपर से। लाइनिंग नहीं है तो आप IC हटाइए। IC हटाने के बाद बॉल तो मिलेगी आपको, वो भी कहीं चली जाएगी क्या? बॉल तो रहेगी। मतलब इस लाइन को हमें क्या करना है? ग्राउंड करना है। क्या करना है हमें? इस लाइन को, इस रजिस्टर को या इस लाइन को हमें क्या कर दीजिए? ग्राउंड कर दीजिए। कोई दिक्कत? कर लो। इसे एक रजिस्टर था, अभी CPU के बीच में लगा है, एग्जाम्पल लगाया, ग्राउंड से कहीं भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने के बाद इसको चेक करेंगे हम ऑटो पोर्ट। क्या चेक करेंगे? ऑटो पोर्ट। बोर्ड लगा के डाटा केबल लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? डाटा केबल, कंप्यूटर पर फोन से कनेक्ट करके। और फोन क्या बनाएगा? पोर्ट। क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम बनाएगा, सैमसंग का है तो सैमसंग का बनाएगा, स्पेक्ट्रम का है तो स्पेक्ट्रम बनाएगा, मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा। ऑटो कनेक्ट करते हुए पोर्ट, डिवाइस मेजरमेंट पढ़ाया सॉफ्टवेयर में? नहीं पढ़ाया। पोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पोर्ट बन जाता है। तो हमारा CPU ओके। क्या है? CPU ओके 100%। तो आप जब CPU किसी से निकालें और लगाएं, तो अगर डाउट लगता है कि सही लगा नहीं लगा, तो क्लॉक वाला रजिस्टर करके आप क्या कर दीजिए? ग्राउंड कर दीजिए। पोर्ट नहीं बनेगा, समझ जाइए आपको IC को दोबारा से निकाल के रिवॉल्व करना है। क्या करना है? रिवॉल्व करना है। और अगर पोर्ट बन जाता है तो समस्या कहाँ पे है? eMMC IC, ठीक है। आप इसमें सॉफ्टवेयर डालो, प्रोग्रामिंग करो, जो आपको सही लगे। मतलब हार्डवेयर आपका ओके है, CPU पावर जितनी भी है ये ओके। आपकी समस्या कहाँ से है? eMMC से। समझ में आई बात की नहीं है? बनाइए इसको CPU ओके कंडीशन। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। 2 जगह से हम क्या कर रहे हैं? CPU को चेक कर ले रहे हैं। एक PS होल्ड, पावर ऑन रीसेट। एक क्या कर रहे हैं हम लोग? eMMC के आगे जो CPU से eMMC की जो क्लॉक लाइन जाती है उसको ग्राउंड करके पोर्ट बना के चेक कर ले, वेरीफाई कर ले रहे हैं। रेस बोर्ड में बहुत आसान से टेस्टिंग होती है। जो बोर्ड छेड़खानी वाले आते हैं उनमें बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो उसमें सब चेक करने पड़ते हैं, बक वोल्टेज, LDO वोल्टेज।